कि जब ये यूज़र इन्फो वाली चीज़ इंटरनली ट्रांसफ़र करनी है, मेरी यूज़र सर्वर अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेती है। ये हो रहा है अभी तक जो हम देख रहे हैं, राइट। फंक्शन इंटरफेस मैंने दे दिया। तो अपडेटिंग यूज़र में मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे को यहाँ से यूज़र मिला है, जो भी मेरे को यहाँ पे यूज़र स्टेबल, मज़ा आ गया, मिला है उसके साथ जो कि हमारा यूज़र इन्फो DTO ही है और HTTP स्टेटस होगा ओके, क्रिएट हो गया है। हाँ जी, कैसे हो सब? तो आई होप कि आपने डोकर का क्रैश कोर्स कर लिया होगा, क्योंकि हमें डोकर कंपोज, डोकर काफ़ी चाहिए रहेगा आगे अपने बैकएंड मास्टरी में, राइट। अगर नहीं किया है तो आप उसको अभी के अभी जाके करो और उसके बाद इस वीडियो को देखो। आज की वीडियो में हम अपनी जो यूज़र सर्विस एंड ऑथ सर्विस है उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, राइट, जब हमने काफका इंटीग्रेट किया था। लाइक जब अपन काफका में ऑथ सर्विस से इवेंट डाल रहे थे यूज़र सर्विस में, तो वो डीसीरियलाइज नहीं हो पा रहा था। तो उसको हम आज डीबग करेंगे, मैं बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली दिक्कत थी वहाँ पे। और फिर हम यूज़र सर्विस में कुछ रेस्ट APIs एक्सपोज कर रहे होंगे, क्यों करनी है वो भी बताऊंगा। और ये है आज का फंडा, राइट। और उसके अगली वीडियो में हम इन दोनों को, जो हमारी ऑथ सर्विस एंड यूज़र सर्विस है, उसको हम डोकराइज करेंगे, क्योंकि हमारा अभी जो काफका, MySQL ये सब चल रहा है, राइट, ये सब डोकर कंटेनर्स में चल रहा है हमारी वर्चुअल मशीन में, राइट। तो वो सबसे पहले अपन करते हैं, उनको चलाते हैं, राइट। और उसके बाद अपन देखते हैं कि ऑथ सर्विस में क्या चेंजेस लगेंगे और यूज़र सर्विस में क्या चेंजेस लगेंगे, ताकि हम काफका में इवेंट प्रोड्यूस कर पाएँ और उनको कंज्यूम कर पाएँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। दूसरा ये है कि हम यूज़र सर्विस में CRUD APIs, जिसको हम बोलते हैं क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ये सब APIs एक्सपोज कर रहे होंगे। और आपके लिए मैं कुछ टू डूस बना रहा हूँ, जिसको आपको क्या करना है, गिटहब में जाना है। आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे गिटहब में जाना है, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये दो रेपोजिटरी हैं, ऑथ सर्विस की रेपोजिटरी है और यूज़र सर्विस की रेपोजिटरी है, राइट। तो इस गिटहब में जाके आपको एक पुल रिक्वेस्ट रेज करनी है। और अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि ये सब कैसे करते हैं, राइट। तो इतना है, फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो जिनको पता है कि हम एक वर्चुअल मशीन में अपनी काम करते हैं हमेशा, राइट। तो हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो है AWS की Lightsail, राइट। और ये जो AWS Lightsail है उसका ये मेरा पब्लिक एड्रेस है, ठीक है। अगर आप अपने लोकल में काम कर रहे हो, आप किसी वर्चुअल मशीन में काम नहीं कर रहे, तो आपका पब्लिक एड्रेस क्या होगा, लोकल एड्रेस आपका, राइट, 0.0.0.0। और अगर आपने वर्चुअल मशीन बना रखी है अपने लोकल में, राइट, अपने लोकल सिस्टम में वर्चुअल मशीन चला रहे हो, तो उसका पब्लिक एड्रेस यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, राइट। और अब जो मेरा कोड चलता है वो मेरा कोड चलता है मेरी मशीन में, ठीक है। तो ये जो मेरी वर्चुअल मशीन है, मेरे जितने भी कंटेनर्स चलते हैं, डोकर कंटेनर्स, वो यहीं पे चलते हैं, ठीक है, वो इसी में चलते हैं। तो पहले जिन्होंने डोकर का कोर्स कर लिया उनको पता होगा कि हम अभी क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। मैं अगर अपनी वर्चुअल मशीन में लॉगिन करता हूँ, यस, तो चलते हैं यहाँ पे डोकर कंपोज। तो जिन्होंने क्रैश कोर्स कर लिया है उनको पता होगा कि हमने डोकर कंपोज फाइल देखी थी, राइट। तो ये डोकर कंपोज फाइल है जिसमें हमने क्या डिफ़ाइन किया है, हमने ज़ू कीपर डिफ़ाइन किया है, जो कि हमें चाहिए रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सबको सिंक में रखने के लिए, राइट। तो ज़ू कीपर डिफ़ाइन किया हुआ है, ज़ू कीपर 2181 पोर्ट पे चलता है, ठीक है। तो डोकर के कंटेनर के अंदर किसी को भी अगर ज़ू कीपर के साथ कनेक्ट करना है तो 2181 पोर्ट उसके लिए ओपन है, ठीक है। तो ये अपना जो भी नेटवर्क होता है डोकर का, ये उसके लिए पोर्ट ओपन है, ठीक है। और ये हमारी जो वर्चुअल मशीन है, इसको पोर्ट एक्सपोज करने पड़ते हैं बाहर के वर्ल्ड के लिए भी। तो बाहर के वर्ल्ड के लिए ज़ू कीपर से हमें कनेक्ट वैसे करना नहीं है, बट ठीक है। तो 2181 बाहर के वर्ल्ड के लिए हमने एक्सपोज किया है और अंदर के डोकर नेटवर्क के लिए हमने एक्सपोज किया है 2181 सेम पोर्ट। फिर हमने काफका की एक इमेज यूज़ की, ठीक है। सेम यहाँ पे एक डिपेंड जोन हमने लिखा है कि ज़ू कीपर जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाता तब तक काफका इंस्टॉल नहीं, मतलब उसको लेके मत आना, उसको रन मत करना, उसके कंटेनर को रन मत करना, राइट। और उसके बाद कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जो हमने देखा था कि काफका का ब्रोकर आईडी क्या है, लिसनर्स कौन कौन से हैं, राइट। और ये हमने देखा था कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। और जिनको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न आ रही है, हमने काफका का भी क्रैश कोर्स कर रखा है, उसको भी फॉलो कर सकते हो बिफोर दिस वीडियो।
और यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि काफका को भी एक सिक्योरिटी लेयर देनी पड़ती है कि मेरे को प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मेरे पे कौन कौन यूज़ कर सकते हैं मेरे को, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जो पब्लिक एड्रेस है वर्चुअल मशीन का और 9092 पोर्ट, इस पे कंज्यूमर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे को, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मैप आप इंटरनेट से देख सकते हो, और ये सब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं। और ये सब हमने देखा था कि आप डॉकर हब पे जाके इस इमेज के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दे सकते हो कि क्या क्या हमने पास करने हैं, ठीक है। उसके बाद MySQL हम वर्जन 8 यूज़ कर रहे हैं, उसमें रूट यूज़र है, पासवर्ड उसका पासवर्ड है, राइट, रूट यूज़र का, और 3306 पोर्ट हमारे लिए ओपन है। यही हम, आप अगर ओथ सर्विस में जाओगे तो यही हम सब कुछ कॉन्फ़िग्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में, तो MySQL का होस्ट क्या है, मेरी वर्चुअल मशीन, उसका पोर्ट, और उसके बाद उसमें जो डेटाबेस है, अगर डेटाबेस नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जो हम आज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपका यूज़र नेम क्या है, ठीक है, और पासवर्ड यहाँ पे स्मॉल लेटर्स पासवर्ड आएगा, राइट। 2 मिनट, हमने पासवर्ड दिया हुआ है, हाँ स्मॉल लेटर पासवर्ड दिया, राइट, तो स्मॉल लेटर ही आना चाहिए, यस। तो यहाँ पे आएगा अपना स्मॉल लेटर पासवर्ड। तो ये हमारा MySQL है, ठीक है। उसके बाद हमने ये ऑटो अपडेट डिसेबल कर रखा है इसमें। उसके बाद सर्वर का पोर्ट जो हमारा है 9898, ठीक है, ये सर्विस चलने के लिए, और ये सब हमने कर रखा है, देख रखा है, जस्ट वॉक थ्रू कर रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद हमने यूज़र सर्विस बनाई थी, ठीक है, इसमें एक हमने कंज्यूमर बनाया था कुछ ऐसा, और इसके लिए हमने डीसीरियलाइज़र बनाया था। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा डीसीरियलाइज़र है, और यहाँ पे हमने कुछ डीबग पॉइंट सेट कर रखे थे, और ये हमारे लिए चल नहीं रहे थे, ठीक है। तो इसको आप आज पहले डीबग करेंगे। सबसे पहले अपने जो ये फाइल लिखी हुई है इसका कंटेनर्स चला लेते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने डॉकर का कोर्स किया उन्होंने ऑब्वियसली डॉकर के कोर्स में सब कुछ फॉलो किया होगा साथ साथ, तो उनको इमेजेस अपनी जो डाउनलोड करी थी उनको डिलीट कर लेना है, ठीक है। अगर मैं डॉकर इमेजेस देखूं तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आपको दिखेंगी आपके लिए, तो आपको उसको डिलीट कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ChatGPT को पूछ सकते हो, लेट मी आस्क हाउ टू डिलीट ऑल डॉकर इमेजेस, ठीक है। इमेजेस से स्पेलिंग गलत हो गए। तो सबसे पहले ये कमांड आपको रन करना है, ठीक है, और उसके बाद ये करना है रन, और उसके बाद ये करना है, तो सारी इमेजेस रिमूव हो जाएंगी। और अगर कुछ कंटेनर्स ऑलरेडी चल रहे होंगे जो आप देख सकते हो डॉकर PSA के साथ, अगर यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कंटेनर्स चल रहे होंगे तो वो कंटेनर पहले आपको स्टॉप करने पड़ेंगे। तो हाउ टू स्टॉप ऑल दी कंटेनर्स इन डॉकर, ठीक है। तो ये आप कमांड रन कर सकते हो सारे कंटेनर्स को स्टॉप करने के लिए, इमेजेस को रिमूव करने से पहले, राइट। तो इतना कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो भी हमारी अभी अपने फाइल देखी थी डॉकर कंपोज की, उसको चलाते हैं, सारे कंटेनर्स को लेके आते हैं अप, ठीक है। रनिंग। अब MySQL अगर मैं देखूं क्या ये चल गया है, ओके, MySQL का कंटेनर क्योंकि मेरे को रनिंग दिखा, स्टार्टेड नहीं दिखा, लेट मी चेक कि ये चला है या नहीं, ठीक है। डॉकर एग्जैक्ट कंटेनर ID MySQL विद पासवर्ड, हाँ चल गया है, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, चल गया ये कंटेनर। तो ये सब अपना चल गया, कंटेनर्स हमने चला दिए हैं, इमेजेस रिमूव कर लेना सबसे पहले, और ये सब है, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं कि यूज़र सर्विस में कौन कौन सी अपने को चेंजेस करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम अपने पास एरर आ रहा था। तो सबसे पहले जब एरर आ रहा था ना, तो हम कर क्या रहे हैं, हम यूज़र इन्फो DTO यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ हमें मैप करना है, राइट। तो चेंजेस क्या है, चेंजेस ये हैं कि हमारी ओथ सर्विस से जो भी आ रहा है, राइट, हमारी ओथ सर्विस से जो भी आ रहा है हम वो पब्लिश कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके मैं गलत ब्रांच में हूँ, रुको, गिट चेकआउट, हाँ, तो ये मेरी ब्रांच है जिसमें हम लास्ट टाइम थे, तो इसमें सब कुछ है, हाँ पासवर्ड सही वाला है। तो इसमें हमने ना इवेंट प्रोड्यूसर एक क्लास डिफाइन की थी जहाँ पे हम इवेंट प्रोड्यूस कर रहे थे विद यूज़र इन्फो DTO। अगर आप यूज़र इन्फो DTO यहाँ पे देखोगे तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल पास करना चाह रहे हैं, राइट, और यूज़र ID भी पास करना चाह रहे हैं जो कि यहाँ पे स्टोर्ड है इसके अंदर, यूज़र इन्फो के अंदर। अगर हम पीछे चलें तो ये जो फर्स्ट नेम है ना, इसको हम पब्लिश कर रहे हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के साथ। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जेसन नेमिंग हमारी स्नेक्स के स्ट्रेटजी है। तो जब भी हम सीरियलाइज या डीसीरियलाइज करेंगे तो ये फर्स्ट नेम ट्रीट होगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो मैं जब यहाँ पे इसको पब्लिश कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जब मैं मैसेज के अंदर पेलोड डाल रहा हूँ इवेंट डेटा, तो उसकी जो कीज़ है ना,
जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, अगर आप यहाँ पे डीबग पॉइंट लगाओगे तो आपको दिख जाएगा वो कि कैसे पब्लिश हो रहा है। ठीक है, अगर मैं डीबग पॉइंट लगाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इसमें इवेंट डेटा क्या आ रहा है जब आप अपनी ऐप स्टार्ट करोगे। तो और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, कभी कभी उनका इंटेलिजे में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी उनकी ऐप रन नहीं होती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कॉन्फ़िग बना लेनी है, एडिट कॉन्फ़िग ऐड करना है और ऐड में एप्लीकेशन करना है। जब आप ऐड में एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे कोई भी नाम दे के यहाँ पे आपको अपना जावा का वर्जन सेट कर लेना है। ठीक है, अगर आप जावा 21 यूज़ कर रहे हो तो जावा 21 इंस्टॉल होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी आपका मेन फोल्डर उसको क्लिक करना है। उसके बाद इस डॉलर पे क्लिक करके आपको वो फाइल मिल जाएगी मेन, जो अपनी ऐप मेन फाइल है, यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। और बस इतना ही है, तो आपकी ये कॉन्फ़िग सेट हो जाएगी, सीधा ऐप यहाँ पे रन हो जाया करेगी। और डीबग मोड चलाना है तो यहाँ से सीधा डीबग मोड रन हो जाया करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दिस थिंग। सेकेंड इज़ कि आपको कमांड प्लस कोमा दबाना है तो आपको ये खुल जाएंगी सेटिंग्स, राइट। तो इस सेटिंग में आप फ़ॉन्ट वॉन्ट अपना सेटअप कर सकते हो सब। ये मैं इसलिए डाउट बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट है। अगर आप दबाओगे कमांड और कोलन, ठीक है, जो एल के साइड में होता है कमांड कोलन, उसको दबाओगे तो आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें आपको प्रोजेक्ट में जाना है और आपका जावा वर्जन जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, एसडीके भी आपको वही सिलेक्ट कर लेना है, डबल क्लिक कर दो यहाँ पे और दैट्स इट। ठीक है, तो इसको भी आप सेट कर लेना। तो इससे आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट में कोई भी अगर दिक्कत हो रही होगी चलाते वक्त तो वो सेट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या क्या चेंजेस करी ऑथ सर्विस में। सबसे पहले हम जब इवेंट पब्लिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूज़र इन्फो डीटीओ का इवेंट। अगर मैं इसका यूजेज देखूं तो हम इसको पब्लिश कर रहे हैं व्हेन साइन इन अप द यूज़र। हमने इसको साइन अप कर दिया, सेव कर दिया, उसके बाद हम इवेंट पब्लिश कर रहे हैं ताकि यूज़र सर्विस उसको कंज्यूम करके यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव कर ले, राइट। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे यूज़र जो इन्फो आ रही है ना, यूज़र इन्फो डीटीओ, ठीक है, इसमें क्या मैं यूज़र आईडी पास कर रहा हूँ, क्या मैं यूज़र आईडी पास कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले यूज़र इन्फो डीटीओ जो आ रहा है ना साइन अप यूज़र में, इसमें अगर आप जाओगे तो इसमें पासवर्ड और यूज़र नेम भी है, ये मुझे पास नहीं करना। ठीक है, ये मुझे पास नहीं करना। तो क्यों ना अपन एक इसका इवेंट अलग से बना लें, क्यों ना अपन एक इसका इवेंट अलग से बना लें। तो मैं अगर पैकेज बनाता हूँ, एक पैकेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, इवेंट प्रोड्यूसर कहाँ है, हाँ इसी में अगर मैं एक इवेंट बना लूँ यूज़र इन्फो इवेंट। ठीक है, अब जो जो मुझे पब्लिश करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे पब्लिश करना है फर्स्ट नेम, ठीक है, मुझे यूज़र सर्विस को फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम देना है, और उसके बाद मुझे देना है उसका ईमेल, और उसके बाद मुझे देना है फ़ोन नंबर, इसको लॉन्ग लेते हैं, और उसके बाद मुझे देना है लेट्स सपोज प्रोफाइल पिक्चर, जो हमने यूज़र सर्विस में डिफाइन कर रखा है, क्योंकि अभी अपने पास प्रोफाइल पिक्चर का कोई यूआरएल है नहीं। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, उसको यूज़र आईडी दे देते हैं। प्रोफाइल पिक्चर जब हम स्टोर कर लेंगे उसका यूआरएल हमारे पास होगा तो वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इवेंट हो गया। अब क्योंकि जब हम पब्लिश करते हैं ये इवेंट तो ये फर्स्ट नेम ऐसे नहीं जाता, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम जाना है, राइट, वो हमें ऐसा भेजना है। तो उसके लिए जेसन नेमिंग अपन कर लेते हैं सिलेक्ट। ठीक है, नेमिंग स्ट्रेटजी डॉट स्नेक डॉट क्लास। इससे क्या होगा कि जो भी अपने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं इनका क्या होगा, स्नेक केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। उसके बाद हमें गेटर सेटर चाहिए क्योंकि फील्ड हमें गेट या सेट करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो हम गेटर सेटर लगा देंगे। ठीक है, और बिल्डर मेथड भी लगा देते हैं जिससे हम चेनिंग कर सकें सारी फील्ड सेट करने के लिए, दैट्स इट। और एक और लगा देते हैं जेसन इग्नोर प्रॉपर्टीज़ कि अगर कोई वैल्यू नल है तो उसको इग्नोर कर देना, एरर थ्रो मत करना, इग्नोर कर देना, राइट। तो ये हमारा इवेंट हो गया। अब जब हम इवेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम साइनअप में, राइट। तो साइनअप में अपन अब यूज़र इन्फो इवेंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूज़र इन्फो, यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, सॉरी, यूज़र इन्फो डीटीओ हमने सेव कर दिया यूज़र, यहाँ पे हम इवेंट प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र इन्फो इवेंट करूँगा एक्सेप्ट। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने जेनेरिक यहाँ पे पास किया, हमने बोला मैसेज को कि हम जब भी कुछ पास करेंगे डेटा टाइप हम यूज़र इन्फो डीटीओ पास करेंगे।
बट हम पास कर रहे हैं यूज़र इन्फो इवेंट यहाँ पे, राइट। तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जब हम सेंड कर रहे हैं तो ये सेंड हो जाएगा। बट अगर आपको याद हो कि हम अपना ओथ सर्विस में कस्टम सीरियलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, अगर याद हो आपको तो, राइट। तो कस्टम सीरियलाइज़र अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे सीरियलाइज़र अपने पास कहीं पे होना चाहिए, ये रहा। तो यूज़र इन्फो सीरियलाइज़र अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपने को अब सीरियलाइज़ जो करना है वो करना है यूज़र इन्फो इवेंट, ना कि यूज़र इन्फो DTO, राइट। अब ये बोल रहा है कि ऐसे कैसे, आपने ऊपर तो बोला है कि सीरियलाइज़ हम करेंगे यूज़र इन्फो DTO को, तो मैं अपना जेनेरिक भी चेंज कर दूंगा। तो ये आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। अब यूज़र इन्फो DTO है जो, ठीक है, जो यूज़र इन्फो DTO है इसमें तो वैसे कोई चेंज है नहीं। ये सुपर बिल्डर और ये सब आप हटा सकते हो, देयर इज़ नो नीड। अब अपन जो प्रोड्यूसर है, अपना जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कहाँ है, ये रहा। तो प्रोड्यूसर जो है अपना साइन अप इवेंट से, अपन साइन अप मेथड से इवेंट पब्लिश कर रहे हैं, राइट। अब अपने को यूज़र इन्फो DTO नहीं, यूज़र इन्फो इवेंट देना है इसको, राइट। रिक्वायर्ड टाइप यूज़र इन्फो इवेंट, बट प्रोवाइडेड हमने क्या किया है, यूज़र इन्फो DTO, राइट। तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। यूज़र इन्फो इवेंट हमें पब्लिश करना है, क्योंकि सिर्फ यही क्लास यूज़ करने वाली है तो इसको प्राइवेट रखते हैं, और ये रिटर्न करेगा यूज़र इन्फो इवेंट टू पब्लिश, ठीक है। ये एक्सेप्ट करेगा यूज़र इन्फो DTO, और क्योंकि हम यूज़र इन्फो DTO पास कर रहे हैं जब हम यूज़र को सेव कर रहे हैं, और इस यूज़र के लिए हम पहले सेट पासवर्ड कर रहे हैं, राइट। और हम देख रहे हैं कि अगर वो यूज़र ऑलरेडी डेटाबेस में है, मतलब वो साइन अप ऑलरेडी हो रखा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बोल देंगे कि साइन अप हम नहीं कर पाए, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर हम उसको साइन अप कर पाए तो हम एक यूज़र ID UUID रैंडम ID जनरेट करेंगे, और फिर हम एक यूज़र इन्फो बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो एंटिटी है, जो CRUD रेपोजिटरी अगर आप देखोगे, अगर आप यूज़र रेपोजिटरी देखोगे कहाँ पे है, ये रहा। तो ये यूज़र इन्फो और ID जो कि लॉन्ग टाइप है, इन पे चलती है, ये हमने देखा था, राइट। तो इसको यूज़र इन्फो चाहिए, तो यूज़र इन्फो हमने यहाँ पे बनाया। तो यूज़र ID हमने जो जनरेट की, हम उसको पास करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यूज़र ID यूज़र सर्विस को देनी है कि भाई ये वाला आप इवेंट क्या करो, कंज्यूम करो और अपने डेटाबेस में स्टोर कर लो, वो हमारी यूज़र सर्विस है, राइट। तो ये यूज़र इन्फो इवेंट है, डॉट बिल्डर अपन आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। बिल्डर अब हम चेनिंग कर सकते हैं कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए, जैसे यूज़र ID स्टोर करनी है तो यहाँ पे यूज़र ID जो पास की थी वो स्टोर कर देंगे। फर्स्ट नेम स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, यूज़र इन्फो DTO डॉट फर्स्ट नेम, गेट फर्स्ट नेम, और ऐसे ऐसे सब कुछ हम सेट कर देंगे, राइट। तो मैं सब कुछ फटाफट सेट कर देता हूँ। लास्ट नेम यूज़र इन्फो DTO डॉट गेट लास्ट नेम, ठीक है। डॉट ईमेल यूज़र इन्फो DTO डॉट गेट ईमेल। गेट हम यूज़ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने गेटर्स और सेटर्स उस पर लगा रखे हैं, राइट। फ़ोन नंबर यूज़र इन्फो DTO डॉट गेट फ़ोन नंबर, राइट। और लास्ट में बिल्ड कर देते हैं, और ये जो आपने बिल्ड किया है ना, यही आपको रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे अब ये मेथड हम यूज़ कर लेते हैं और इसको यूज़र इन्फो DTO और यूज़र ID पास कर देते हैं, ठीक है। इतना हो गया। हमने सीरियलाइज़र चेंज कर दिया कि हमें अब सीरियलाइज़ करना है यूज़र इन्फो इवेंट नाम की क्लास को, ठीक है, ना कि यूज़र इन्फो DTO को, ताकि हम उसमें, क्योंकि अगर आप यूज़र इन्फो DTO पास यूज़ करोगे ना, तो आप उसमें अगर देखोगे तो उसमें हम पासवर्ड भी कहीं ना कहीं पास कर बैठेंगे, पासवर्ड यूज़र नेम, ये हमें यूज़र सर्विस को नहीं बताना, ठीक है। पासवर्ड होथ सर्विस में ही सेव होना चाहिए, इसलिए हमें इसका अलग से एक पोजो, एक अलग से प्लेन जावा ऑब्जेक्ट या फिर क्लास बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो इतना सबको समझ आ गया। और एक और चेंज है, आप अगर यहाँ पे जाओ तो हमने बोला है यहाँ पे कि कौन सी मैपिंग करनी है काफका को, तो यहाँ पे यूज़र इन्फो DTO ना करके यूज़र इन्फो इवेंट ये करेंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर साइड इतना ही था। जो हमें बग आ रहा था कि हम डीसीरियलाइज नहीं कर पा रहे थे, वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो यूज़र सर्विस में चेंज है, वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पुश कर दूंगा और ये सारी चेंजेस आपको मिल जाएंगी प्रोड्यूसर फिक्स में, ठीक है। इस वाली ब्रांच में मैं सारी चेंजेस पुश कर दूंगा और मास्टर में भी मैं कर दूंगा इसको मर्ज, तो आप सीधा मास्टर में भी कर सकते हो कुछ भी, राइट। तो सारी चेंजेस डीबग करा हुआ कोड यहाँ पे है, ये मैं मास्टर में पब्लिश कर दूंगा, पुश कर दूंगा। तो आप सिंपल
गिटहब पे जाना, गिटहब पे जाके आप ओथ सर्विस की मास्टर ब्रांच पे ही इसको क्लोन कर सकते हो, ठीक है। इस कोड को, ये सारा कोड मैं उसमें डाल दूंगा। अब चलते हैं अपन यूज़र सर्विस पे, ठीक है। यूज़र सर्विस में क्या चेंज है, देखो सबसे पहले इसका अपन सीरियलाइज़र डी सीरियलाइज़र देखते हैं। जब अपन डी सीरियलाइज कर रहे हैं, इसको हम डी सीरियलाइज कर रहे हैं यूज़र इन्फो DTO में, यूज़र इन्फो DTO में, ठीक है। तो यूज़र इन्फो अगर आप DTO देखोगे तो इसमें ये सब पहले नहीं था, ये सब मैंने अभी ऐड किया है, ये सब नहीं था। तो हो क्या रहा था, हमारे पास जो प्रोड्यूसर से फर्स्ट नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम जो हमारे पास प्रोड्यूसर से आ रहा है वो इस वाले कंज्यूमर के फर्स्ट नेम से मैप नहीं हो रहा, जबकि हमें उसको बोला है कि स्नेक केस स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। तो ये आइडियली फर्स्ट नेम ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं रहा रन टाइम पे व्हेन काफका इज़ यूजिंग दिस क्लास। तो उसके लिए एक अलग से एनोटेशन यूज़ करनी पड़ रही है, अलग से उसको बताना पड़ रहा है कि इस प्रॉपर्टी को ट्रीट इट एज यूज़र अंडरस्कोर ID, नोट यूज़र ID, राइट। तो ये सब आपको लगा देना है। यहाँ पे मैंने ईमेल का नहीं लगाया, ईमेल लगा देते हैं। अरे यार, हाँ ईमेल लगा देना। और ओथ सर्विस में एक और चेंज है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यूज़र इन्फो इवेंट में जाओगे तो यहाँ पे रुको, यूज़र इन्फो DTO कहाँ है, यहाँ पे आप क्या कर लेना, 2 मिनट, गिट चेकआउट फिक्स प्रोड्यूसर फिक्स, हाँ। तो अगर आप यहाँ पे जाओ यूज़र इन्फो DTO में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक वो लगा देना नॉन नल। इससे क्या होगा कि कल को ऐप से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी जिसमें फर्स्ट नेम नहीं होगा, लास्ट नेम मतलब फर्स्ट नेम नल होगा, तो हमारे यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। ताकि हम क्या करें, देखो जब हम पब्लिश कर रहे हैं ना इवेंट पब्लिश कर रहे हैं हम, कहाँ गया, जब हम इवेंट पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो गेट यूज़र नेम, गेट लास्ट नेम, गेट ईमेल, गेट फ़ोन नंबर। हम चेक नहीं कर रहे कि फ़ोन नंबर नल नहीं होना चाहिए तभी गेट करेंगे, राइट। तो हम मान के चल रहे हैं इन सब चीज़ों को नल ना हो, राइट। तो यहाँ पे आपको सबके ऊपर नॉन नल लगा देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हम यूज़र को हमेशा बोलेंगे कि भाई आपका फर्स्ट नेम इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, इट शुड नॉट बी नल, ठीक है। तो ये आपको सब पे लगा देना है, ठीक है। तो इतना काम कर लेना आप। अब चलते हैं यूज़र सर्विस में। तो यूज़र सर्विस में जो हम डी सीरियलाइज नहीं कर पा रहे थे वो मैंने आपको बताया कि उसका रीज़न सिंपल सा है कि रन टाइम पे अपन मैपिंग नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए एक अलग से एनोटेशन यूज़ करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये था, इतना सा मेरा वो था फिक्स लास्ट का, तो ये आप कर लेना, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो हमने एक और चीज़ मिस करी थी build.gradle में। यहाँ पे हमने लोम्बोक सिर्फ कंपाइल ओनली यूज़ किया कि जब आप कोड अपना कंपाइल करोगे तो लोम्बोक का प्रोजेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो हमें इसका एनोटेशन प्रोसेसर ये सब चाहिए रहता है, राइट, ये सब आपको चाहिए रहता है। तो आप ChatGPT से पूछ सकते हो कि आई वॉन्ट एनोटेशन प्रोसेसिंग अनेबल्ड एंड आई वॉन्ट टू यूज़ लोम्बोक प्रोसेसर, व्हाट इज़ द डिपेंडेंसी, व्हाट आर द डिपेंडेंसीज नीडेड फॉर build.gradle फाइल, ठीक है। तो ये आपको रिस्पॉन्स दे देगा। और लोम्बोक का वर्जन मैं लेटेस्ट वाले यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 1.8.30 यूज़ कर लेते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए मुझे लोम्बोक की, मुझे उसकी प्रोसेसिंग भी चाहिए, @getter setter सब मुझे चाहिए, रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे, टेस्टिंग में भी, सबके में, ठीक है। तो इसको हम ग्रेडल रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मिसिंग था बेसिकली, ये भी ऐड कर लेना, इससे कोई एरर नहीं आएगा। बट अगर आपका कोई एरर आ रहा है लाइक ऐसा कुछ बिल्डर इज़ नॉट फाउंड ऐसा कुछ, राइट, तो इसका मतलब समझ जाना कि आपका लोम्बोक अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, ओके। तो इतना आपको समझ आ गया कि हमने डीबग किया, उसका मतलब क्या था, क्यों नहीं हो रहा था वो चीज़, राइट। और लोम्बोक हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन जब अपन डी सीरियलाइज कर रहे हैं ना, तो अपन यूज़र इन्फो DTO को ही एंटिटी बोल रहे हैं। आइडियली DTO क्या होता है, एक डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो डेटा बेस में यूज़ ना होकर इंटरनल चीज़ों में यूज़ होगा। जैसे मैं अभी APIs डिफाइन करूँगा, गेट यूज़र, राइट। अगर किसी को यूज़र गेट करना है, किसी सर्विस को, कोई भी सर्विस है, अगर उसको यूज़र सर्विस से यूज़र लेना है, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं यूज़र सर्विस यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अगर मेरी यूज़र सर्विस जो है वो मेरी लेजर सर्विस,
लेट्स सपोज ये लेजर सर्विस है, जो मेरी लेजर सर्विस है जिसमें एक्सपेंस स्टोर है, उसको अगर यूज़र की इन्फो चाहिए, ठीक है, तो एक कॉल मारेगी, वो एक कॉल मारेगी और ये कॉल क्या होगी, ये कॉल क्या होगी, गेट कॉल ही तो होगी, गेट यूज़र इन्फो ऐसी कुछ, राइट। तो ये अपने जो भी डेटाबेस में स्टोर्ड है, ठीक है, जो भी डेटाबेस में स्टोर्ड है वो वहाँ से अपना यूज़र इन्फो लेके आएगा, यूज़र इन्फो लेके आएगा और वो यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा, वो रिटर्न कर देगा, राइट। अब जो ये इंफॉर्मेशन लेना देना होना चाहिए, ये आइडियली आपकी डीटीओ से नहीं होना चाहिए, ये आइडियली होना चाहिए आपकी कोई एंटिटी से, लेट्स सपोज यूज़र इन्फो, दैट्स इट। अपन यहाँ पे भी एंटिटी में भी डीटीओ यूज़ कर रहे हैं। डीटीओ यूज़ होता है कि जब ये यूज़र इन्फो वाली चीज़ इंटरनली ट्रांसफ़र करनी है मेरी यूज़र सर्विस में, लेट्स सपोज कोई और क्लास इसको यूज़ करना चाहती है मेरी यूज़र सर्विस में, तब मैं अपने यूज़ करूँगा यूज़र इन्फो डीटीओ को, ठीक है, तब मैं यूज़र इन्फो डीटीओ को यूज़ करूँगा। और जब मैं गेट यूज़र इन्फो कर रहा हूँ, राइट, तो इस गेट यूज़र इन्फो में अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना है कि ऑब्वियसली अगर आपको यूज़र लेना है तो उसकी यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम कुछ तो पास करना पड़ेगा ना, तभी तो वो यूज़र मिलेगा। तो इन चीज़ों में एपीआईज़ में पास करने के लिए भी आप डीटीओ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आइडियली यूज़र इन्फो रिक्वेस्ट यूज़ करना चाहिए, बट ठीक है, डीटीओ यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो और इंटरनली भी यूज़ कर सकते हो, बट एंटिटीज़ वाला अलग होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है एक करने की, तो इसको अपन फटाफट कर लेते हैं। बस ये एक वो आप बोल सकते हो कि एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है जो कि आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो एंटिटीज़ में मैं यूज़र इन्फो डीटीओ ना करके यूज़र इन्फो करता हूँ, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अगर मैं आपको बोलूँ ये है जो सब कुछ मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और डीटीओ हम यूज़ करेंगे डीसीरियलाइजेशन में और इन सब में, राइट। यूज़र इन्फो, ठीक है, और इन सबको मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट्स भी लिख लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करना है आपको सिंपली यूज़र इन्फो डीटीओ से इधर, ठीक है। तो ये सारा हो गया, यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना यूज़र आईडी यहाँ पे अपने डेटाबेस की मेन प्राइमरी की है, आईडी है, फ़ोन नंबर, ईमेल, प्रोफाइल पिक्चर। तो ये सब आपने लिख लिया है और मैंने यहाँ पे नॉन नल भी लगा दिया है ताकि मैं नॉन नल वैल्यूज़ ही लूँ, राइट। अब चलते हैं यूज़र इन्फो डीटीओ में। अब यूज़र इन्फो डीटीओ क्या है, अंदर की चीज़ों के लिए, मेरी अंदर की सर्विस, और कंज्यूमर इसको यूज़ कर सकता है, येस और नो, कंज्यूमर इसको यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता है, राइट। तो अब यूज़र इन्फो डीटीओ को हम कर लेते हैं थोड़ा क्लीन, ठीक है। तो यूज़र इन्फो डीटीओ को आईडी नहीं चाहिए, ठीक है। इंटरनली आईडी का क्या ही करेंगे, राइट। और ये भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे एंटिटी भी अपन हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है, ठीक है। और नॉन नल भी यहाँ पे लगा लेना, सबके ऊपर नॉन नल लगा लेना, ठीक है। और अब अपने को क्या चाहिए, अब अगर आप कंज्यूमर में जाओगे तो यहाँ पे अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा यूज़र इन्फो डीटीओ, राइट। और अगर आप डीसीरियलाइज़र में जाओ तो अपन यहाँ पे डीसीरियलाइज़ कर रहे हैं यूज़र इन्फो डीटीओ में, ठीक है। हमने यूज़र बना लिया, हमने यूज़र बना लिया, रिटर्न यूज़र कर दिया डीसीरियलाइज़ करके, और यही यूज़र यहाँ पे कंज्यूमर में आएगा यहाँ पे। अब अपने को सेव करना है इस यूज़र को, पर आपको पता है कि जब भी डेटाबेस में सेव करना है उसके लिए डीटीओ यूज़ नहीं करना, हमें अपनी एक एंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उस डीटीओ से अपने को क्या करना है, एक ऐसा मेथड डिफाइन करना है जिससे अपन यूज़र इन्फो डीटीओ से जा सकें यूज़र इन्फो एंटिटी में, ठीक है। ये करना है आपको। तो मैं इसमें एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ फटाफट, पब्लिक होना चाहिए मेथड ऑब्वियसली, यूज़र इन्फो रिटर्न करेगा ये, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म टू यूज़र इन्फो मेथड डिफाइन करते हैं, ठीक है। रिटर्न क्या करना है, यूज़र इन्फो डॉट बिल्डर डॉट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या होगा, इस वाले यूज़र इन्फो डीटीओ, ऑब्वियसली अपने पास यूज़र इन्फो डीटीओ है, मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उसको यूज़र इन्फो में करना है तो सब कुछ है अपने पास, राइट। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ईमेल, डॉट फोन नंबर एंड डॉट प्रोफाइल पिक्चर। ऑलरेडी प्रोफाइल पिक्चर पे अगर आप देखोगे तो मैं नॉन नल नहीं लगाऊंगा क्योंकि अभी अपने पास मेथड कोई नहीं है जिसमें अपन प्रोफाइल पिक्चर पास कर रहे हैं। जब अपने पास कोई डेटा स्टोर होगा प्रोफाइल पिक्चर की यूआरएल्स को स्टोर करने का, तब पास करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें आप नोट करोगे कि जो मैंने यूज़र इन्फो बनाया है
इसमें तो आईडी भी है, मैंने यूज़र आईडी पास कर दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, प्रोफाइल पिक्चर सब पास कर दिया, ठीक है। इसमें नो नल नहीं है अगर आप देखोगे तो मैंने सब पास कर दिया, बट मैंने आईडी पास नहीं किया क्योंकि आईडी ऑटो जनरेटेड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मेरे पे डेटाबेस में 50 एंट्रीज़ हैं तो 51 वाली एंट्री अपने आप ये जनरेट कर लेगा, तो इसको पास करने की ज़रूरत नहीं है। इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी इवेंट डेटा आ रहा है उसको सेव करना है, ठीक है। अब जब आप सेव करते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीधा बोल सकते हो यूज़र रेपोजिटरी डॉट सेव। अब यूज़र रेपोजिटरी को भी बताना पड़ेगा कि भाई यूज़र इन्फो यूज़ करो, DTO यूज़ मत करो, यूज़र इन्फो। और जब भी मैं गेट करूँगा तो यूज़र इन्फो रिटर्न करो, यूज़र इन्फो DTO रिटर्न मत करो, ठीक है। और इसको अपन ऑप्शनल में ले लेते हैं क्योंकि अगर कुछ भी उसको फाइंड नहीं होता, ऑप्शनल अगर जिन्होंने अपनी पूरी बैक एंड मास्टरी शुरू से देखी उनको पता होगा कि ऑप्शनल हम यूज़ करते हैं नल वैल्यूज़, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इन सबको हैंडल करने के लिए कि अगर ये फाइंड नहीं कर पाया यूज़र इन्फो तो मैं सीधा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डॉट एम्प्टी, डॉट प्रेजेंट, ये सब मेथड यूज़ कर सकता हूँ जो कि हम अभी करेंगे। तो ये आपका कंज्यूमर आ गया। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले यूज़र इन्फो बनाओगे, आप क्या करोगे, इवेंट डेटा डॉट ट्रांसफॉर्म, ये मेथड यूज़ कर लोगे। अब आप यूज़र इन्फो को सेव करोगे, ठीक है। इस हेलो को हटा देते हैं। इतना हो गया। बट मैं आपको एक अच्छी प्रैक्टिस बताता हूँ कि कभी भी रेपोजिटरी को सीधा कॉल नहीं करना होता। रेपोजिटरी जो होती है हमेशा सर्विस में कॉल करनी होती है, बिजनेस लॉजिक में ही रेपोजिटरी। देखो मैं आपको लेयर्स बताता हूँ। जो आपका सबसे पहले आता है वो आता है कंट्रोलर, ठीक है। सबसे पहले आता है कंट्रोलर, उसके बाद आता है आपका कंट्रोलर, वो जहाँ पे APIs डिफाइन होती हैं। अब कंट्रोलर की कोई भी API को कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो वो सर्विस को कॉल करेगा कि भाई रन एनी बिजनेस लॉजिक दैट यू नो टू रिटर्न समथिंग। अब मेरा सर्विस अगर डेटाबेस से कुछ एक्सेस करती है तो वो मेरी सर्विस क्या करेगी, रेपोजिटरी को कॉल कर सकती है। अभी अपन किस में है, अभी अपन कोई एक थर्ड पार्टी क्लास में है जिसका नाम है कंज्यूमर। कंज्यूमर को डायरेक्टली रेपोजिटरी पे नहीं जाना चाहिए, ओनली सर्विस को ही इसका एक्सेस होता है। आइडियली ये एक प्रैक्टिस है, तो हम सर्विस को कॉल करेंगे। तो इसके लिए एक यूज़र सर्विस बना लेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, डीकपल हो जाती चीज़ें। कल को मुझे कोई भी बिजनेस लॉजिक लिखना है मैं सर्विस में लिखूंगा, और कंज्यूमर के लिए क्योंकि एक मेथड बना हुआ है वो हमेशा रेपोजिटरी को कॉल कर पाएगा, राइट। अब मुझे लेट सपोज कंज्यूमर बोलता है कि मुझे यूज़र सेव करने से पहले ना उसका ईमेल देखना है कि वो सही है या नहीं, तो वो बिजनेस लॉजिक है, तो उसको हम यहाँ पे एक मेथड लिख देंगे वैलिडेट ईमेल, राइट, वैलिडेट ईमेल। तो वो सर्विस में जाएगा, तो बिजनेस लॉजिक सर्विस में जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ है कि आपको सब कुछ एक लेयर वाइज लेके चलना है ताकि कल को कोई भी एक्सटेंडेबिलिटी वाला नेचर आए, फीचर आए, तो आप उसको अच्छे से कर पाओ, राइट। तो इन सबको बोलते हैं स्केलेबिलिटी, कि आपका कोड स्केलेबल है। तो सबसे पहले अपन एक सर्विस यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सर्विसेज या सर्विस व्हाटएवर, और सर्विसेज में अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे यूज़र सर्विस। और मैक्सिमम अभी अपन क्या कर रहे होंगे, जब कोई फ्यूचर में नीड होगा, जैसे लेट सपोज लेजर सर्विस है, अगर उसको कोई नीड होगी मेथड की, तो हम उसको अगेन यूज़र सर्विस में आके लिख सकते हैं, राइट। बट अभी के लिए मैं क्या लिखूँगा, क्रिएट और अपडेट यूज़र, क्रिएट और अपडेट यूज़र। उसका क्या फ़ायदा होगा कि अपना कंट्रोलर, सबसे पहले अभी अपन ने देखा था गेट यूज़र, राइट। अब क्रिएट यूज़र भी हो सकता है, क्रिएट यूज़र क्यों नहीं हो सकता। क्रिएट यूज़र की मेरे को API करनी चाहिए एक्सपोज, ताकि कल को लेट सपोज मेरी एक सर्विस है जो कि है ओथ सर्विस, मेरी एक सर्विस है ओथ सर्विस। वो क्या करती है, वो काफका में एक इवेंट पब्लिश करती है, ठीक है। वो काफका में एक इवेंट पब्लिश करती है जिसको यूज़र सर्विस अपनी कंज्यूम करती है और अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेती है। ये हो रहा है अभी तक जो हम देख रहे हैं, राइट। बट सब चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है कि कल को फ्यूचर में कोई इवेंट कंज्यूम नहीं होता या फिर ड्रॉप हो जाता है तो वो यूज़र सेव नहीं हुआ। अब यूज़र अपने कस्टमर केयर को फ़ोन करेगा, बोलेगा कि मैंने साइन अप किया पर मैं साइन अप कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे को एरर थ्रो हो रहा है। तो मैं बोलूँगा काफका में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो मैं एक ऐसी API एक्सपोज कर दूंगा जिसको मैं डायरेक्टली कॉल कर पाऊँ, ठीक है, जिसको मैं डायरेक्टली पोस्टमैन से कॉल कर पाऊँ, अगर आपको पोस्टमैन पता हो, जिससे आप API कॉल कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा क्रिएट यूज़र। तो ऐसी APIs आपको एक्सपोज करनी पड़ती हैं, क्रिएट यूज़र, अपडेट यूज़र, गेट यूज़र, ताकि आप उसको डीकपली देख सको। कल को कुछ डीबग करना हो, आप उस API को देख के सीधा यूज़र गेट कर पाओ। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप डेटाबेस में जाओगे, उस डेटाबेस में क्वेरी रन करोगे, ये सब नहीं करना होता। आपको सारी APIs पहले ही डिफाइन कर लेनी है।
ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, टू डूज ऐड कर दूंगा, मेजर चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। टू डू में आपको क्या करना है, सिंपली कोड लिखना है, पुल रिक्वेस्ट रेज करनी है, ठीक है, समझ गए होगे। तो सबसे पहले अपन एक सर्विस बना लेते हैं, यूज़र सर्विस, ठीक है, और इसको सर्विस एनोटेट कर देते हैं, क्योंकि अभी अपन जो कंट्रोलर बनाएंगे रेस्ट एपीआई के लिए वहाँ पे ये सर्विस चाहिए रहेगी ऑटो वायर करने के लिए। स्प्रिंग बूट के कंटेनर में हमें इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑटो वायर कर लेते हैं किसको, रेपोजिटरी को, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सर्विस रेपोजिटरी को यूज़ कर सकती है। ये कर लिया। उसके बाद एक मैं मेथड बना देता हूँ जो कि रिटर्न करेगा यूज़र इन्फो DTO, समझ पा रहे हो, यूज़र इन्फो DTO रिटर्न करेगा, क्रिएट और अपडेट यूज़र। दो मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आप सीखोगे बहुत मस्त चीज़ सीखोगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे फंक्शनल इंटरफेस। अच्छी प्रैक्टिस होगी, एक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास आएगा यूज़र इन्फो DTO, ठीक है। दो फंक्शनल इंटरफेस मैं डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले फंक्शनल इंटरफेस क्या मैं डिफ़ाइन करूँगा, जो कि यूज़र इन्फो DTO लेगा, यूज़र इन्फो DTO देगा। फंक्शन इंटरफेस क्या होता है मैं भी आपको बता देता हूँ। ये है अपडेटिंग यूज़र। पहले मुझे कोड लिखने तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है। यूज़र रेपोजिटरी डॉट सेव मेथड JPA की तरफ से ऑलरेडी आता है, अगर आपको पता हो, ठीक है। रिटर्न ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज इट, आई थिंक, यस। ये क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड टाइप यूज़र इन्फो, ओके सही तो है, ठीक है। थोड़ी देर बाद प्रोजेक्ट रिफ्रेश करेंगे तो आई थिंक हो जाएगा सही। अच्छा अच्छा अच्छा, आई गॉट इट। वो बोल रहा है कि ठीक है, बताता हूँ, डोंट वरी। अरे यार, आई ऑलवेज वॉन्ट टू कॉपी थिंग्स, आई डोंट वॉन्ट टू राइट देम अगेन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फंक्शनल इंटरफेस, दो फंक्शनल इंटरफेस मैं लिख रहा हूँ, सप्लायर एंड फंक्शन, जिसका नाम ही फंक्शन है, राइट। तो ये है क्रिएट यूज़र, यूज़र रेपोजिटरी डॉट सेव यूज़र इन्फो DTO डॉट ट्रांसफॉर्म, यस। तो ये हो गया। उसके बाद यूज़र इन्फो इज इक्वल्स टू यूज़र रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र ID यूज़र इन्फो DTO डॉट गेट यूज़र ID। अब हो क्या रहा है देखो, सबसे पहले मैंने यूज़र रेपोजिटरी में जाके फाइंड बाय यूज़र ID कॉल किया। मैंने बोला कि क्या कोई ऐसा यूज़र है इस यूज़र ID के साथ मेरे डेटाबेस में। मेरा डेटाबेस क्या है, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, मेरा डेटाबेस है यूज़र सर्विस, ठीक है, और ओथ सर्विस है दूसरा। ये डेटाबेस अभी हम देखेंगे बनाने कैसे हैं। मैं बोलूँगा क्या कोई मेरा यूज़र है ऐसा जिसकी ये यूज़र ID हो, वो बोलेगा हाँ है। मैं बोलूँगा ठीक है ना, तो उसको मैप कर दो। अब ये हमने सब देखा हुआ है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है ऑप्शनल पे मैप, स्ट्रीम, फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं ये हमने देखा हुआ है पहले ही अपनी बैकएंड मास्टरी वाली वीडियो में। मैं बोलूँगा क्योंकि वो पहले ही है तो मैं क्या करूँगा, अपडेटिंग यूज़र वाला कॉल कर दूँगा, ठीक है। अगर वो पहले नहीं है तो मैं बोलूँगा और एल्स गेट रिटर्न भी करता है क्रिएट यूज़र। अब यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यूज़र रेपोजिटरी को पूछा कि क्या कोई ऐसा यूज़र है जिसकी ये यूज़र ID हो, वो बोलता है। मैं बोलूँगा ठीक है, अगर है ना तो इसको मैप मेथड से अपडेट कर दो। मैप मेथड क्या बोलता है, अगर इसमें जाओ तो ये एक फंक्शनल इंटरफेस यूज़ करता है, ठीक है, T या फिर एनी सुपर क्लास ऑफ T या फिर कोई भी फादर ऑफ T, राइट, U या फिर कोई भी ऐसी क्लास जो U से बनी है, ठीक है। फंक्शन इंटरफेस को अगर मैं सिंपल करूँ, इसके अंदर जाएँ, फंक्शनल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें सिर्फ एक मेथड होता है, ठीक है, और यहाँ पे हम जेनेरिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये पता क्या बोलता है, ये बोलता है कि मैं काम करता हूँ टाइप T R पे, ठीक है। मेरे में एक मेथड होता है जो टाइप T लेता है, R रिटर्न करता है, बस ये बताता है कि मैं क्या करता हूँ। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आपको खुद देनी है। इम्प्लीमेंटेशन आप दो तरह से दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड है वो है लैम्डा फंक्शंस यूज़ करके। लैम्डा से आप बोल सकते हो कि T लेता है, R देता है,
अगर आप यहाँ पे जाके पीछे देखो तो मैंने बोला फंक्शन इंटरफेस यूज़र इन्फो लेगा, यूज़र इन्फो देगा, ठीक है। इसके अंदर जाओ, टी लेगा, आर देगा, ठीक है। अब उसके लिए एक ही मेथड होता है और उसी मेथड को हमें देना होता है उसको। मैं बोलूँगा कि मैं आपको यूज़र दूंगा जो कि यूज़र इन्फो के इक्वल होगा। अगर आप देखो टी यहाँ पे दूंगा, मैं टी दूंगा, आर रिटर्न होगा, आर रिटर्न होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला मैं टी दूंगा, आर रिटर्न होगा। उसने बोला ठीक है आप जो भी दोगे ना ये यूज़र, ये टाइप यूज़र इन्फो की होनी चाहिए, ये होता है लैम्डा। और फिर मैं रिटर्न करूँगा। रिटर्न जो हो रहा है अगर आप देखो रिटर्न भी क्या हो रहा है, देखो सेव करके यूज़र रेपोजिटरी सेव करके क्या रिटर्न करेगा, एस रिटर्न कर रहा है। एस क्या है, जो मैं सेव कर रहा हूँ वही है। आई नो ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, आपको फंक्शनल इंटरफेस अच्छे से देखना पड़ेगा। मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आप फंक्शनल इंटरफेस के बारे में पढ़ो, नहीं तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकता हूँ। यूज़र एग्जिस्ट येस अपडेट, यूज़र डोंट एग्जिस्ट क्रिएट, डॉट सेव ही तो कॉल करना है। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, लैम्डा फंक्शन से अप्लाई मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ। जो ये अप्लाई मेथड है, ये जो अप्लाई मेथड है इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं लैम्डा मेथड से दे रहा हूँ। लैम्डा मेथड से नहीं देना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू फंक्शन, ठीक है। इसमें आप ये लिख सकते हो ओवरराइड, ठीक है। पब्लिक जो भी आप यहाँ पे पास करोगे, लेट्स सपोज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग अप्लाई यहाँ पे लिख सकते हो। और क्योंकि अपन ने ऊपर दोनों स्ट्रिंग दिए हैं तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग लेना पड़ेगा और रिटर्न भी हमें स्ट्रिंग करना पड़ेगा, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप सिंटेक्स दे सकते हो। इसको चैट जीपीटी में पूछ लेना क्या गलत है यहाँ पे, ऐसा भी एक सिंटेक्स होता है। सबसे आसान सिंटेक्स होता है लैम्डा वाला, बट उस लैम्डा मेथड का सिग्नेचर है जो वो फंक्शन इंटरफेस के मेथड के मैच करना चाहिए। इसका मेथड का जो सिग्नेचर है टी लेगा आर देगा, टी लेगा आर देगा, ठीक है। अब सप्लायर में जाओगे तो ये क्या बोलता है, मैं टी लेता हूँ, ठीक है, नहीं टी देता हूँ, दैट्स इट। मैं टी देता हूँ और कुछ भी नहीं लेता, राइट। तो अगर आप यहाँ पे लैम्डा देखोगे मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे पास कर रहा, कुछ भी ले नहीं रहा, दे क्या रहा हूँ यूज़र इन्फो, और वही यहाँ पे मैंने बोल दिया है, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको टी लेना है आर देना है, वो टी और आर सेम है तो आप यहाँ पे यूनरी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वही ये वार्निंग आ रही है मेरे को, यूनरी ऑपरेटर, ये इससे क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर में जाओगे ये क्या बोलता है, ये फंक्शन ही बना है बेसिकली सेम टी के लिए, टी लेता है टी देता है। तो अपन भी तो वही कर रहे हैं, यूज़र इन्फो ले रहे हैं यहाँ पे और यूज़र इन्फो ही तो रिटर्न कर रहे हैं, तो यूनरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले यूज़र रेपोजिटरी में जाओ, यूज़र फाइंड करो, अगर यूज़र मिल गया ठीक है तो मैप मेथड से अपडेट कर दो उसको। मैप मेथड को क्या चाहिए होता है, फंक्शनल इंटरफेस। अगर आप देखोगे तो फंक्शनल इंटरफेस मैंने दे दिया। तो अपडेटिंग यूज़र में मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे को यहाँ से यूज़र मिला है, जो भी मेरे को यहाँ पे यूज़र मिला है, मैप वाले मेथड को वो यूज़र पास हो जाएगा, पास हो जाएगा यूज़र। ऐसे तो मैप काम करता है। उसी यूज़र को हम फिर क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपडेट करना है अभी अपने को, वो हमने अभी अपडेट लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आइडली आपको करना क्या है, जो भी आपको यूज़र यहाँ से मिला, जो भी आपको यूज़र यहाँ से मिला उसकी वैल्यूज़ अपडेट करनी है ना। तो यूज़र इन्फो DTO जो आपको आ रहा है उससे वैल्यू अपडेट करनी है ना। तो अपडेटिंग यूज़र में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यूज़र का सेट करोगे सब कुछ, राइट। जैसे सेट ईमेल, यूज़र इन्फो DTO डॉट गेट ईमेल, ये सब कुछ आप सेट करोगे और फिर आप जो सेव करोगे वो जो यूज़र मिला है उसकी वैल्यू सारी सेट करके ही सेव करोगे यहाँ पे, राइट राइट। तो यहाँ पे मैं आपके लिए टू डू ऐड कर देता हूँ, डिफाइन या फिर इम्प्लीमेंट अपडेट लॉजिक, ठीक है। एक आपको बात बता देता हूँ पास बाय रेफरेंस का। जो आपको यहाँ से यूज़र मिला है ना, यूज़र रेपोजिटरी में आपने गेट बाय यूज़र आईडी किया, जो यूज़र मिला वही आपने अपडेटिंग यूज़र को पास किया। ये ही यूज़र आपको सेव वाले मेथड में डालना है। इसकी कोई भी फील्ड सेट करो, इधर उधर कुछ भी छेड़ो, बट एट द एंड सेम यूज़र होना चाहिए पास। इसको बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। क्यों? क्योंकि सेव मेथड क्या होगा, वो बोलेगा यूज़र जो मेरे को मिला है उसकी एक आईडी असाइन कर देगा। ये सबसे पहले वो डेटाबेस से यूज़र लेके आया और वो बोलेगा मुझे यूज़र मिला है और आईडी असाइन कर देगा, ठीक है। अब ये जो यूज़र मिला है यही यहाँ पे पास हो रहा है, यही यहाँ पे पास हो रहा है और यही यहाँ
अब इसके अंदर कुछ भी हो, लास्ट में जो सेव मेथड में जाना चाहिए ना वो यही यूज़र जाना चाहिए, क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस होता है। जो मेरे को डीबी से मिला है ना, जो मेरे को डीबी से मिला है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ भी लॉजिक हो सकता है। अब यहाँ पे लाखों लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाखों लॉजिक हो सकते हैं। जो लास्ट में डीबी में अंदर डालूंगा ना मैं, वो सेम ऑब्जेक्ट जाना चाहिए यूज़र का जो मेरे को मिला था विद सेम आईडी, तभी वो उसको ओवरराइड करेगा। नहीं तो क्या होगा, आप क्या करो, यहाँ पे यूज़र इन्फो डीटीओ मान लो, तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र इन्फो डीटीओ को अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है, यूज़र इन्फो डीटीओ को, तो एक नई एंट्री क्रिएट करेगा। क्योंकि यूज़र इन्फो डीटीओ को मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ यूज़र इन्फो में, तो वो एक नया यूज़र इन्फो मेमोरी में बनेगा। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा और वीडियो को देखो, आपको समझ जाएगा कि जो मुझे डेटाबेस से मिला है ना, एट द एंड वही पास होना चाहिए, तभी वो उसको ओवरराइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है कि सारी फील्ड्स जो यूज़र मैंने डेटाबेस से लिया उसकी अपडेट कर देनी है विद माई न्यू यूज़र इन्फो डीटीओ डिटेल्स, तो वो उसको अपडेट कर देगा। अगर मेरे को वहाँ से कोई यूज़र नहीं मिलता यूज़र रेपोजिटरी से, तो वो मैप में नहीं जाएगा, तब हम यूज़ करते हैं और एल्स गेट। और एल्स गेट क्या करता है, सप्लायर लेता है, ठीक है, ऑफ टाइप टी, और टी ही रिटर्न करता है। तो मैंने क्या दिया, उसको सप्लायर दिया यूज़र इन्फो वाला, और यूज़र इन्फो ही रिटर्न किया। जहाँ पे मैं सिंपल यूज़र इन्फो डीटीओ जो भी मेरे पास है, ठीक है, मैं उसको सेव कर रहा हूँ। अब ये एक नई एंट्री क्रिएट कर देगा, राइट, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ यूज़र के साथ लेना देना ही नहीं है। तो अगर मैं इसको पढ़ूँ ना, तो ये पता क्या बोल रहा है, गेट अ यूज़र फ्रॉम द रेपोजिटरी, इफ़ यूज़र इज़ फाउंड देन अपडेट द यूज़र यूजिंग दिस लैम्डा, got it, by passing this user that we found in this lambda. If we didn't found any user, then create a user using the details that are being passed to this function. इतना समझ गए ना? आई होप सब समझ गए होगे। तो जो अपने को यूज़र इन्फो यहाँ से मिलेगी वो अपन रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न न्यू, क्योंकि अपने को यहाँ पे यूज़र, अब अपनी क्लास को ये मेथड को कोई और कॉल करेगा, तो अपने को यूज़र इन्फो डीटीओ रिटर्न करना है, राइट, क्योंकि डीटीओ अपनी क्लास के अंदर यूज़ होता है, ना कि यूज़र इन्फो। यूज़र इन्फो तो सिर्फ डेटाबेस के साथ होती है यूज़, राइट। तो ये आप कर लेना। मैंने अपना न्यू यूज़र डीटीओ बना दिया है, बिल्डर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अपन ने क्रिएट एंड अपडेट मेथड बना दिया है। अब इसका एक फटाफट कंट्रोलर बना लेते हैं। ओके, कंट्रोलर ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। यूज़र कंट्रोलर, गॉट इट। अब इसको बोल देते हैं रेस्ट कंट्रोलर। तो सबसे पहले अपन पोस्ट मैपिंग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसका पाथ डिफाइन कर देते हैं यूज़र v1 क्रिएट अपडेट, ठीक है। और पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। यूज़र इन्फो डीटीओ ही रिस्पॉन्स में दूंगा मैं, वही डिटेल्स देख सकते हो। क्रिएट अपडेट मेथड डिफाइन कर दूंगा, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा रिक्वेस्ट बॉडी यूज़र इन्फो डीटीओ, यूज़र इन्फो डीटीओ। जो बॉडी में पास करूँगा मैं रिक्वेस्ट के, वो होगा ये सारी डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं। ट्राई करेंगे सबसे पहले यूज़र इन्फो डीटीओ यूज़र इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब अपने को यूज़र सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, तो उसको ऑटो वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूज़र सर्विस डॉट क्रिएट और अपडेट यूज़र इन्फो डीटीओ पास कर देंगे। ये हमारा हो गया। और क्रिएट करते वक्त कुछ भी अगर एक्सेप्शन आती है तो उसको अपन कैच करेंगे, ठीक है। क्रिएट करते वक्त हो सकता है डीबी डाउन हो, कुछ भी हो, तो एक्सेप्शन तो आएगी ना। अगर क्रिएट हो गया है तो मैं अपनी रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करूँगा विद जो भी मेरे को यूज़र मिला है उसके साथ, जो कि हमारा यूज़र इन्फो डीटीओ ही है। और HTTP स्टेटस होगा ओके कि क्रिएट हो गया है, राइट। अगर क्रिएट नहीं हुआ तो मैं एक नया रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करूँगा जिसमें होगा सिर्फ स्टेटस डॉट नॉट फाउंड। अगर इनके स्टेटस देखोगे तो इसका स्टेटस है ओके का 200 और नॉट फाउंड का स्टेटस है 404, ठीक है। तो ये आपका क्रिएट एंड अपडेट हो गया। अब गेट यूज़र फटाफट कर लेते हैं, गेट मैपिंग, ठीक है, यूज़र
v1 गेट यूज़र पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, अगेन मैं यहाँ पे यूज़र इन्फो DTO ही रिटर्न करूँगा और यहाँ पे हम करेंगे गेट यूज़र इन्फो DTO एंड ट्राई कैच ब्लॉक लगा देंगे। और यहाँ पे अगेन यूज़र इन्फो DTO यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र। अपन ने अभी डिफ़ाइन नहीं किया मेथड, ये अपन डिफ़ाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर ये अपने को मिल जाता है तो अपन रिटर्न करेंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी और यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे यूज़र HTTP स्टेटस डॉट ओके। नहीं मिलता तो रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी HTTP स्टेटस नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये सब हो गया है, इनफ है, राइट। अब अपन चलते हैं गेट यूज़र को डिफ़ाइन करने। तो गेट यूज़र अपने को क्या करना है, पब्लिक यूज़र इन्फो DTO ही रिटर्न करना है। ठीक है, गेट यूज़र और लेना भी यूज़र इन्फो DTO ही है। ठीक है, ऑप्शनल हमने डिफ़ाइन किया था, अगर याद हो तो, नहीं याद है तो अभी आ जाएगा याद। और ऑप्शनल हम क्यों यूज़ करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। यूज़र इन्फो DTO तो नहीं है, ये यूज़र इन्फो ऑप्शनल है। ठीक है, यूज़र रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र ID। ठीक है, उसके बाद यूज़र इन्फो DTO डॉट गेट यूज़र ID। ठीक है, अब जो ऑप्शनल आया है अब मैं सीधा इस पे देख सकता हूँ, अगर यूज़र इसके अंदर जो भी आया है नल है तो मैं ऑप्शनल पे ऊपर सीधा बोल सकता हूँ इज़ एम्प्टी। ठीक है, अगर वो एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा, न्यू एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा यूज़र नोट फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्रोज एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन है, मतलब मेरे मेथड को कोई भी कॉल करेगा गेट यूज़र को तो उसको एक्सेप्शन हमेशा कैच करनी ही पड़ेगी, राइट। ये थ्रोज वाला बताता है मेथड। उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपने को यूज़र इन्फो नहीं यूज़र इन्फो DTO चाहिए, तो अपन सबसे पहले यूज़र इन्फो ले लेते हैं। यूज़र इन्फो डॉट गेट, अब जो भी ऑप्शनल के अंदर स्टोर है वो अपने को मिल जाएगा और उसके बाद अपन रिटर्न कर देंगे। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फटाफट, इतना लिखने का मतलब नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो यूज़र इन्फो DTO बना के भेज देंगे। ये अपना गेट यूज़र हो गया। तो अपन ने गेट यूज़र कर लिया, क्रिएट यूज़र कर लिया, अपनी APIs बना दी। ठीक है, यूज़र रेपोजिटरी में अपन ने यूज़र इन्फो DTO से यूज़र इन्फो कर दिया, यूज़र इन्फो DTO से यूज़र इन्फो एक ऑब्जेक्ट बनाया, कंट्रोलर बना दिया। ठीक है, और अपने कंज्यूमर में अब एक चेंज बची है शायद, यहाँ पे अब अपने को रेपोजिटरी कॉल ना करके अपने को कॉल करना है यूज़र सर्विस, और उसके लिए यूज़र सर्विस अपने को यहाँ पे ऑटो वायर करना पड़ेगा। ऑटो वायर यूज़र सर्विस डॉट क्रिएट और अपडेट, और आपने जो यूज़र इन्फो बनाया इसको। ठीक है, अच्छा ये वो नहीं लेता क्या, तो फिर तो और भी बढ़िया है। तो ये आपका हो गया। अब इस यूज़र रेपोजिटरी नहीं चाहिए, इसको हटा सकते हो। इतना था, बताओ कैसा लगा। अब दोनों सर्विस रन करने से पहले ना आपको क्या जाना है, अगर आपके कंटेनर्स चल रहे हैं, ठीक है, MySQL के कंटेनर में चाहो डोकर एग्जीक्यूट विद इंटरेक्टिव मोड कंटेनर विद कमांड MySQL एंड विद पासवर्ड एंटर कर दो, स्मॉल पासवर्ड। ठीक है, PASSWRD। यहाँ पे बोलो शो डेटा बेसिस, ये मैंने क्रिएट किए हुए हैं बट आपको ये नहीं दिखेंगे। ठीक है, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप ऑथ सर्विस। अच्छा रुको, ड्रॉप डेटा बेस ऑथ सर्विस। ठीक है, ड्रॉप डेटा बेस यूज़र सर्विस, ये आपको ड्रॉप कर देने हैं। अब मैं अगर बोलूँ शो डेटा बेसिस,
तो ये आपको डेटाबेस नहीं देखेंगे। और दोनों सर्विस चलाने से पहले डेटाबेस आपको क्रिएट कर लेना है। उसके अंदर टेबल JPA हाइबरनेट अपने आप क्रिएट कर देंगे जो आपने स्प्रिंग बूट में यूज़ किया है, बट डेटाबेस अपने आप क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट डेटाबेस आपको कर लेना है यूज़र सर्विस, ठीक है, एंड ओथ सर्विस, ठीक है। अगर अपना आप शो डेटाबेसिस करेंगे तो ओथ सर्विस एंड यूज़र सर्विस दोनों दिख रहे हैं। तो अभी तक जो हमने किया है उन सबको चला के देख लेते हैं। जो ये कोड है मैंने ऑलरेडी डीबग करके ब्रांच में मास्टर में डाल दूंगा, जो कि अभी मेरी अलग ब्रांच में, तो उस ब्रांच में मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। टू डूज़ में डाल दूंगा, आपको /to do's दिख जाएंगे, ठीक है। वो आपको खुद करके पुल रिक्वेस्ट रेस कर देनी है, ठीक है। जैसे मैंने ये टू डू ऐड किया हुआ है, मेक इट ट्रांजैक्शनल टू हैंडल idempotency एट वैलिडेट ईमेल फ़ोन नंबर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कंज्यूम कर रहे हो इवेंट, तो ये पॉसिबल है कि इवेंट वो 2 बार आ जाए, इवेंट वो 2 बार आ जाए। मैं यहाँ पे एक इवेंट ला के पुश कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे काफका से इवेंट पुश कर रहा हूँ तो हो सकता है वो सेम इवेंट 2 बार आ जाए, क्योंकि हम पार्टीशन रेप्लिकेशन बहुत कुछ होता है काफका में, और कभी कभी आपकी कोई पार्टीशन डाउन जा सकती है, न्यू वाली अप आ सकती है, तो हो सकता है मल्टीपल टाइम वो इवेंट आ गया हो। बट यहाँ पे क्योंकि हम हमेशा यूज़र को अपडेट करते हैं, नया यूज़र क्रिएट नहीं करते, यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। बट आइडली क्या होता है, यहाँ जहाँ पे भी आप क्रिएट कर रहे होते हो, चीज़ों को अपडेट कर रहे होते हो ना, उस पर आपको लॉक एक्वायर करना चाहिए, ताकि जब डेटाबेस में है मेरी राइट क्वेरीज आएगी, कुछ भी मैं राइट कर रहा हूँ, सेम चीज़ कॉन्कुरेंटली राइट ना हो रही हो, सेम चीज़ कॉन्कुरेंटली राइट ना हो रही हो, ठीक है। होता क्या है कि लेट सपोज मेरे डेटाबेस में एक यूज़र प्रेजेंट है, यूज़र U1, ठीक है। अब जब वो राइट हो रहा है तभी वो रीड हो जाए तो ये सब एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ MySQL हैंडल कर लेंगे, ठीक है। बट जब हम राइट कर रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि देखो अपने सर्वर पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी, थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट इन पैरेलल आती हैं, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो कि उस डेटाबेस में सेम यूज़र के लिए 2 रिक्वेस्ट आ गई, तो मैं क्या करूँगा, एक रिक्वेस्ट को पहले पूरा प्रोसेस करूँगा, फिर दूसरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करूँगा सेम यूज़र के लिए, राइट। इवेंट भी 2 बार आ सकता है, रिक्वेस्ट भी 2 बार आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप राइट और अपडेट करते हो तो उसको ट्रांजैक्शनल बनाओ। ट्रांजैक्शनल मतलब एक चीज़ पहले पूरी होगी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे से देखेंगे, बट लॉक क्या होता है कि एक रिसोर्स के ऊपर लॉक ले लिया जाता है। जैसे इस डेटाबेस में इस यूज़र के लिए लॉक एक्वायर कर लिया जाएगा, ठीक है। जब तक वो राइट पहला यूज़र नहीं हो जाता, हो गया, अब ये लॉक फ्री हो जाएगा। अब दूसरा यूज़र आएगा, सेम यूज़र के लिए दूसरी रिक्वेस्ट आएगी, वो लॉक एक्वायर करेगी और फिर राइट या रीड या कुछ भी अपडेट करेगी, राइट। रीड में तो लॉक नहीं चाहिए, बट हाँ क्रिएट और अपडेट में चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। कैन यूज़ रेडिस डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक, इसके बारे में आपको पढ़ना है और देखना है कैसे हम इसको स्प्रिंग बूट में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी हिंट दे देता हूँ। आपको क्या करना है, एक रेडिस सर्विस का कंटेनर चलाना है अपनी सर्विस में, ठीक है। रेडिस को इसमें कनेक्ट करना है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में रेडिस आपको डिफाइन कर देना है। यहाँ पे हम कर रहे होंगे इसको, बट आपको कोशिश करनी है जब रेडिस डिफाइन हो जाएगा तो देखना है कि कैसे मैं यूज़र लेवल के ऊपर लॉक डिफाइन कर सकता हूँ। हिंट है यूज़र ID यूज़ करके, दैट्स इट। इसके आगे सब कुछ आपको करना है, ठीक है। तो ये मेरी है जो आपको मास्टर ब्रांच में मैं कोड मर्ज कर दूंगा, और इसका सही वाला कोड है फिक्स प्रोड्यूसर फिक्सिस में, ठीक है। तो अब मैं पोस्टमैन में जाता हूँ। पोस्टमैन में सबसे पहले यूज़र साइनअप, अपना जो 9898 पे ओथ सर्विस चलती है उसमें एक यूज़र साइनअप करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है लेट्स सपोज रिहाना, ठीक है। रिहाना 5713 उसका वो है पासवर्ड, और रिहाना ही फर्स्ट नेम है रिहाना, ठीक है। सिंह लास्ट नेम है, rihanna@gmail.com। तो ये सारी बॉडी अगर आप देख रहे होगे, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम मैंने पास किया है। अगर आप अपनी ओथ सर्विस में जाओगे, ओथ कंट्रोलर, राइट, तो इसमें ओथ कंट्रोलर में जो रिक्वेस्ट बॉडी है यूज़र इन्फो DTO की है। इसमें फर्स्ट अंडरस्कोर नेम नहीं है, बट क्योंकि हमने ये यूज़ किया है तो इसका जो ये फर्स्ट अंडरस्कोर नेम होगा ये अपने आप यहाँ पे मैप हो जाएगा। ये आपको डीबग पॉइंट लगा के मैं ये भी दिखा दूंगा कि आ क्या रहा है। इसको रन करते हैं और यूज़र सर्विस को भी रन करते हैं। ठीक है, तो ओथ सर्विस स्टार्ट हो गई है, यूज़र सर्विस भी क्या बोल रहा है ये,
ठीक है, ब्रोकर में नोट भी अवेलेबल। ठीक है, काफ़ी देर हो गई काफका चलाए हुए और उस पर कुछ हो नहीं रहा, तो वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, वो देख लेते हैं, पर पहले अपनी इवेंट यहाँ से पब्लिश करते हैं। सेंड, यहाँ पे आ गया है हमारा इवेंट। यूज़र इन्फो अगर मैं दिखाऊँ तो अगर आप देखोगे तो ये सब मैप हो रहा है, देख रहे हो। अपन उसकी बॉडी में फर्स्ट अंडरस्कोर नेम भेज रहे हैं, बट यहाँ पे मैप हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एनोटेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साइन अप में अपन सेट पासवर्ड करेंगे और देखेंगे कि पहले यूज़र है या नहीं है तो आगे चलेंगे, यूज़र आईडी जनरेट करेंगे और यूज़र को सेव कर देंगे। सेव कर दिया। अब सेंड इवेंट टू काफका, इसमें जाएंगे और आप इवेंट डेटा देख सकते हो, सब आ गया है। और इसको अपन फटाफट पब्लिश कर देते हैं इवेंट को यहाँ से। ठीक है, ओके, काफका है ही नहीं, काफका चल ही नहीं रहा, उसको पहले देखते हैं। ओके, काफका एग्जिट हो चुका है, तो डॉकर कंपोज दोबारा करते हैं इसको, दोनों सर्विस को दोबारा चलाते हैं। ठीक है, अब रिहाना सेव ना करके हम रियाहाना करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़र सेव हो गया, तो वो बोलेगा कि एक यूज़र है ऑलरेडी, साइन अप क्यों कर रहे हो एक और, है ना, सेम यूज़र नेम के साथ। अब करते हैं सेंड, फटाफट मैं आगे आगे बढ़ाता हूँ इसको। ये हो गया इवेंट यहाँ से सेंड, सीरियलाइज होके चला गया। अब यहाँ से रिफ्रेश टोकन जनरेट होगा, इधर उधर की चीज़ें होंगी, ये हमने पहले देख रखा है। देखते हैं यहाँ पे अपना इवेंट आता है या नहीं, कब आता है, आई मीन अभी तक इवेंट नहीं आया है। लेट्स पुश अनदर वन। उसके लिए पहले अपने को ओथ सर्विस का रिफ्रेश टोकन, इधर उधर की चीज़ें जनरेट करनी पड़ेंगी। ओके, नाउ रियाहाना, लेट्स पुश दिस इवेंट अगेन। ओके, यहाँ पे अपने पास आ गया है, अगर आप देखो तो इसको डीसीरियलाइज कर लेते हैं। तो मैंने डीसीरियलाइज किया, यूज़र में सब इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, प्रोफाइल पिक्चर हमने भेजी नहीं और उसके ऊपर नॉन नल एनोटेशन है नहीं, तो वो सब सही है। समझ आ गया या नहीं? अब मैं चलता हूँ सीधा सीधा मेरे कंज्यूमर में, यहाँ पे आना चाहिए ये चीज़, राइट। तो लेट्स गो अगेन फर्दर, यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे वो चीज़ आ चुकी है। अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस सब को रन कर देता हूँ फटाफट। जो भी हमने इवेंट पब्लिश किए थे वो अब कंज्यूम हो रहे हैं और इधर भी सब कुछ हो चुका है। दोनों को बंद करते हैं क्योंकि हमने डीबग कर लिया है, और आप अपनी एपीआईज़ वेपीआईज़ को खुद से डीबग कर लेना, ठीक है। एक एपीआई तो हिट करनी है यहाँ पे। कंट्रोलर कहाँ गया? ठीक है, तो जो भी आपकी सर्विस जिस पोर्ट पे चलती है, हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा 9810, उस पर आपको हिट कर लेनी है। ये एपीआई है मेरी गेट यूज़र वाली, गेट 9810 यूज़र गेट यूज़र, और उसमें मैं अपना ये पेलोड पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये यूज़र सर्विस पे हिट होगी। ये सब सही है। अब अपन देखते हैं कि क्या कुछ सेव हुआ है। तो डॉकर एक्जेक IT MySQL पासवर्ड शो डेटाबेसिस, ठीक है। यूज़ करते हैं सबसे पहले ओथ सर्विस को। ओथ सर्विस में तो काफ़ी कुछ होगा, ठीक है। शो टेबल्स, सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं, एक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। तो ये सारे यूज़र हमारे सेव हैं, रियाहाना, राइट। अब चलते हैं यूज़र सर्विस, शो टेबल्स, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र्स टेबल। मज़ा आ गया, राइट, मज़े आ गए, सब कुछ हो गया। एक चीज़ बताता हूँ, आईडी नल है। कमेंट्स में बताना आईडी नल क्यों है, क्या फिक्स है इसके लिए। अब अगली वीडियो में अपन देख रहे होंगे डॉकर कंटेनर्स, जो हमने सर्विसेज बनाई है ना,
अब इसका अभी तक जू कीपर, काफका और हमारा चल रहा है माईसीक्वल। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे और अपनी यूज़र सर्विस यहाँ पे चलाएंगे और अपनी ओथ सर्विस भी यहाँ पे चलाएंगे। सब कुछ अपने एक सर्वर वर्चुअल मशीन में चलेगा, ठीक है। और फिर हम अपनी आगे वाली सर्विसेज कर रहे होंगे कोड। तो और कल को हम ऐप बनाएंगे, जब भी हम कल को ऐप बनाएंगे अपनी, तो वो अपने सीधा इस सर्वर्स पे रिक्वेस्ट मारेगी, राइट, यहाँ पे रिक्वेस्ट मारेगी। कहने का मतलब अगर इसको यूज़र इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यूज़र इस पे रिक्वेस्ट मारेगी। उसके आगे कुछ हम डिफ़ाइन करेंगे, कुछ API गेटवे, बट उसको अगर एक टाइम के लिए भूल जाएं तो ये रिक्वेस्ट इसी में ही कहीं यूज़र सर्विस पे या फिर वो रिक्वेस्ट यहीं पे कहीं ओथ सर्विस पे जा रही होगी। जब कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो ओथ सर्विस से ला रहे होंगे और ये सब। तो आई होप आपको ये वाला काफ़ी अच्छा वीडियो लगा होगा। अगर अच्छा लगा ना तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि ये इसी से ही मोटिवेशन मिलता है जब व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं कि और वीडियोस डालने की ज़रूरत है, राइट। मिलते हैं अगली वीडियो में, डोकराइज करेंगे। डोकर का जिन्होंने क्रैश कोर्स नहीं देखा देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।